पार्ट 2। वेलकम टू डीकोड इंटीरियर। आज हम प्लाईवुड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर यू हैव योर थिंकिंग कैप्स ऑन, नोटबुक और पेन अपने पास रखिए एंड प्लीज फील फ्री टू हैव सम पॉपकॉर्न्स व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ प्लाईवुड। हमने बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी कुछ फेमस टाइप्स ऑफ प्लाईवुड का इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने की कोशिश की है, like softwood and hardwood plywoods, flexible plywood, aircraft और lumbercore plywood. Let's have a look at softwood plywoods. इस टाइप ऑफ प्लाईवुड को बनाने के लिए सॉफ्टवुड की मल्टीपल लेयर्स को एक दूसरे के साथ ग्लू किया जाता है। इसके फेस और बैक वीनियर्स बहुत ही थिन होते हैं, जिन्हें सिडार, पाइन और फिर जैसे ट्री से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इनमें यूज होने वाला adhesive is phenol resin. The gluing process is done under high temperature and high pressure, ensuring its joints more durable. It is a very heavily engineered product that can be used for construction both in interiors and exteriors. These are commonly used in constructing furniture, floorings, walls, roofs and many more applications. सॉफ्टवुड प्लाईवुड को बेसिक स्किल और ऑर्डिनरी वर्कशॉप टूल्स के साथ भी हैंडल किया जा सकता है। They are really easy to work with. Softwood plywoods are cheaper and are easier to afford. They are a great alternative to more expensive hardwood plywoods. Softwood trees are renewable and tend to grow faster as compared to hardwoods. These are cheaper and are easier to produce. बहुत कॉमन यूज सॉफ्टवुड का है वो है फर्नीचर्स। इससे कई सारे एक्सपेरिमेंटल फर्नीचर्स बनाए जा सकते हैं, पर इसकी शेल्फ लाइफ कम होने की वजह से इसे हार्डवुड के कंपैरिजन में इंफीरियर मानते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका स्मूथ अपीयरेंस। ये कई ग्रेड्स में मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। ये हार्डवुड के कंपैरिजन में लाइट वेट है, इनएक्सपेंसिव है और काफी वर्सेटाइल यूजेस हैं इसके। पर ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं होते। इनमें वॉइड्स और डिफेक्ट्स भी कई बार देखने को मिलते हैं। यहाँ सॉफ्टवुड के की फीचर्स, इनकी थिकनेसेस, प्राइम यूजेस और प्लाईवुड साइजेस मेंशन किए हुए हैं। हमने सॉफ्टवुड प्लाईवुड को डिटेल में देखा, अब हम हार्डवुड प्लाईवुड्स को भी देख लेते हैं। हार्डवुड प्लाईवुड को बनाते वक्त इसमें यूज होने वाले वीनियर्स बर्च, ओक, महोगनी, मेपल, टीक और बीच जैसे पेड़ों से आते हैं। हार्डवुड प्लाईवुड अपनी फर्मनेस, हार्डनेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी और रेजिस्टेंट क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। ये हैवी वेट को बहुत आसानी से बेयर कर लेती हैं। इसके कोर वीनियर्स में सॉफ्टवुड, हार्डवुड, पार्टिकल बोर्ड या एमडीएफ का भी यूज किया जाता है, पर इसके कोर वीनियर में कौन सा वुड यूज होगा ये इसके मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंड होता है। हार्डवुड प्लाईवुड के एडवांटेजेस की बात की जाए तो ये बहुत अच्छा इनएक्सपेंसिव ग्रीन ऑल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल सॉलिड वुड के लिए। इट इज अवेलेबल इन मेनी ग्रेन्स, स्पीशीज एंड ग्रेड्स। ये अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। दिस प्लाईवुड इज लेस लाइकली टू वॉर्प देन सॉफ्टवुड प्लाईवुड। ये प्री सैंडेड, स्मूथ और इवन सरफेस के साथ मार्केट में आता है। फिनिश्ड और इवन सरफेस होने की वजह से ये एप्लीकेशन के वक्त काफी टाइम सेव करता है। इससे कैबिनेट्स, अलमीरा जैसे फर्नीचर बनाने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। हार्डवुड प्लाईवुड के वीनियर्स बहुत ही थिन होते हैं, जिनकी वजह से विदाउट स्प्लिंटर इनको कट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दिस प्लाईवुड इज लेस लाइकली टू वॉर्प देन सॉफ्टवुड प्लाईवुड, बट इट इज मोर लाइकली टू वॉर्प देन सॉलिड वुड। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग ठीक से ना की गई हो तो डीलैमिनेशन के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। हार्डवुड के की फीचर्स देखें तो सबसे पहले तो हार्डवुड एक नेचुरल रिसोर्स है और इसीलिए कंप्लीटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसको बनाते वक्त इसमें यूज होने वाले एडहेसिव्स इसके एक्चुअल वुड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही आई अपीलिंग होता है और यही कारण है कि काफी सारे डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स इसे अपना फर्स्ट चॉइस मानते हैं। ये काफी ड्यूरेबल है और बहुत ही वर्सेटाइल मटेरियल है। यहाँ हमने हार्डवुड प्लाईवुड की थिकनेसेस, इसके प्राइम यूजेस और इसके बोर्ड साइजेस मेंशन किए हैं। फ्लेक्सिबल प्लाईवुड्स। फ्लेक्सिबल प्लाईवुड को रेगुलर प्लाईवुड की तरह मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसमें प्रेजेंट वीनियर्स लेयर्स बहुत ही थिन होते हैं।
हालांकि ओवरऑल प्लाईवुड को थिक बनाया जाता है ताकि आसानी से इसे फोल्ड और बेंड किया जा सके, और बेंड या टर्न करते वक्त ये वीक होकर इजीली क्रैक ना हो और इजीली ब्रेक ना हो। इस प्लाईवुड के इजीली अवेलेबल थिकनेसेस आर 3, 5, 7 and 12 mm. Flexible plywood or FlexiPly provides minimal effort to innovate furniture concepts, resulting in a wide variety of furniture styles. It also provides a seamless edge and the appearance and feel of a single sheet. Bending, fabricating, and laminating of FlexiPly do not require any special equipments, but also it saves a lot of time in construction. Withstanding normal wear and tear as well as minor scratches, these type of plywood last a long time and has a high degree of durability. यहाँ इसकी thicknesses, इसके prime uses और commonly available board sizes को mention किया गया है। Aircraft plywoods. This is considered as one of the most durable and highest grade plywood out there. It is specifically made from hardwoods that are not vulnerable to moisture and too much of heat. ये प्लाईवुड्स बहुत मजबूत माने जाते हैं। इसे बनाने के लिए बर्च और महोगनी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके वुड वीनियर्स बहुत ही पतले होते हैं ताकि ये बहुत लाइट वेट हो और इसके साथ आसानी से काम किया जा सके। एयरक्राफ्ट प्लाईवुड इज यूज्ड जनरली फॉर एयरक्राफ्ट बिल्डिंग, राफ्टर्स एंड बोट्स, फर्नीचर दैट इज मेंट टू कैरी हेवियर लोड्स एंड फॉर बिल्डिंग्स दैट रिक्वायर इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ प्लाईवुड। इनके की फीचर्स को डिस्कस करें तो इन्हें लाइट वेट बनाया जाता है, ये ड्यूरेबल होती हैं और हीट प्लस ह्यूमिडिटी को रेजिस्ट कर सकती हैं। इनमें यूज होने वाले एडहेसिव्स एक तरह के थर्मोसेटिंग ग्लू हैं, जैसे कि WBP फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड या WBP मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड। एयरक्राफ्ट प्लाईवुड को बनाने के लिए हार्ड मेपल, महोगनी, बीच, वॉलनट और बर्च जैसे वुड्स को यूज किया जाता है। प्लाईवुड के साइजेस, थिकनेसेस और इसके प्राइम यूजेस को मेंशन किया गया है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट लंबकोर प्लाईवुड। लंबकोर प्लाईवुड में फेस और बैक वीनियर के बीच में क्रॉस बेंड वीनियर का लेयर होता है विद द एज ग्लूड लंबर इन द सेंटर। इस प्लाईवुड के आउटर सरफेस को बनाने के लिए बर्च, मेपल और ओक वुड का यूज किया जाता है, जबकि द इनर layers are made of stripes of various types of softwood glued together, forming a sturdy wood slab. Lumbcore plywood are mostly used for construction of import panels. Lumbcore काफी ड्यूरेबल होता है एज कम्पेयर टू MDF और इसीलिए इनका यूज इंटीरियर स्ट्रक्चर्स के लिए किया जाता है। ये लो कॉस्ट प्लाईवुड हैं और इनके साथ काम करना भी आसान है। ये भी बाकी प्लाईवुड्स की तरह पेंट और लैमिनेट किया जा सकता है। यहाँ इसकी थिकनेसेस, प्राइमरी यूजेस और साइजेस भी मेंशन किए गए हैं। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम क्वालिटी ऑफ प्लाईवुड को डिटरमाइन करने वाले ग्रेड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट ग्रेड्स। प्लाईवुड इज अवेलेबल इन 4 grades: A, B, C and D. The plywood's face and back veneers caliber and look are indicated by the grade D and is the least expensive, whereas A is the highest quality grade and is most expensive. A grade प्लाईवुड का सरफेस बहुत स्मूथ और सैंडेड होता है और इसमें नॉट्स भी नहीं होते। इनमें वुड फ्लॉस को कवर अप करने के लिए सिंथेटिक फिलर्स का यूज किया जाता है। एक बार सिंथेटिक फिलर्स यूज होने के बाद अब इनके वीनियर्स पेंट होने के लिए रेडी हैं। ए ग्रेड प्लाईवुड को कैबिनेट और फर्नीचर डोर्स बनाने के लिए भी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ग्रेड बी प्लाईवुड का भी सरफेस स्मूथ और सैंडेड होता है, पर इनके करेक्टेड फ्लॉज आर अप टू एन इंच वाइड and may have little flaws that needs to be fixed, including knots that are up to 1.5 inches wide. They may also possess discoloration and sanding flaws. Grade D least expensive होते हैं and it comes with unrepaired flaws, unsanded defects and knot holes up to 2.5 inches. Hey, do not feel overwhelmed with this much of information. Don't worry, we got you covered. We have listed down few points that you can keep in mind before buying a plywood from market. हमने यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिन्हें कंसिडर करने से आपका मार्केट में प्लाईवुड खरीदना बहुत आसान हो जाएगा। Depending upon the use, one should know the right type of plywood. Consider the edges and thickness of the plywood. प्लाईवुड का ग्रेड उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करता है, तो ग्रेड जानना जरूरी है। प्लाईवुड परचेज करने से पहले इस पर ISI मार्क चेक करना ना भूलें। प्लाईवुड में कितने नंबर ऑफ लेयर्स हैं ये चेक कर लें।
And also ask the details of plywood from your vendor to evaluate the quality of veneers. इसमें यूज होने वाले ग्लूज कौन से हैं वो भी चेक कर लें. कंपेयर द ब्रांड क्लेम्स केयरफुली. और प्लाईवुड के ओवरऑल एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज होंगे ये भी जानना जरूरी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब.